नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज बात कर रहे हैं किसी प्रदेश की नहीं, देश की दो राजनीतिक दलों की, देश के दो राजनीतिक विचारधाराओं की, देश के उन पार्टियों की जिनको आपने 1947 से लेकर आज 2021 तक अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर मौका दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और कांग्रेस और विपक्ष दूसरी तरफ। एक मॉडल बीजेपी का है, एक मॉडल कांग्रेस का है, एक मॉडल नरेंद्र मोदी का है तो एक मॉडल प्रियंका गांधी वाड्रा का है, एक मॉडल अमित शाह का है तो एक मॉडल कमलनाथ का है, एक मॉडल है सबका साथ सबका विकास, एक मॉडल है मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद करने का, और एक मॉडल है अपने पास एक 4 लोगों की कोठरी बना देने का और फिर अपनी पार्टी के नेताओं को बोलना मैं तो नहीं मिलूंगी या मैं तो नहीं मिलूंगा, इनसे मिलो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे, आपको पता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, बनारस से वो सांसद हैं। आज वो वाराणसी में थे, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सभी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता वहां मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो क्या कहा प्रधानमंत्री। और दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये एक कांग्रेस का नया उभरता हुआ मॉडल है, प्रियंका गांधी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है और बीजेपी में क्या होता है, और फिर बहस करेंगे कि राजनीतिक दल आखिरकार अपने लिए काम कर रहे हैं या फिर भारत की जनता के लिए। उन्हें यह देखना है कि उनके लिए क्या कंफर्टेबल है, उनके लिए क्या आरामदायक है, या यह देखना है कि भारत की जनता को कैसे बेहतर उनके लिए काम किया जा सकता है, सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। आज बहस इस पे है। यह जो कांग्रेस का मॉडल है, ये जो 3 चेहरे आपके सामने हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब राहुल गांधी, ये जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, ये तो चली रही है सदियों से, दशकों से, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अब ये जो एक नया एक तरीका निकल के आया है कि अपने ही मुख्यमंत्री को, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री और सबसे वरिष्ठ नेता की हालत ऐसी कर दो कि वो बगले झांकने लगे। ये हालत कर दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, महाराजा पटियाला की। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पिताजी के मित्र तो हैं, फैमिली फ्रेंड तो हैं, एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं में से एक है, सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर। और उनकी हालत आज पंजाब में यह हो गई है कि एक नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं दूसरी पार्टी से, तो प्रियंका गांधी कहती है मुझे कैप्टन रिजाइन करे तो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी का अध्यक्ष पंजाब में बनेगा तो नवजोत सिंह सिद्धू बनेगा। और अगर ऐसा है तो ये तो नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज या कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, ऐसा तो नहीं था ना। बिल्कुल, वो तो पार्टी में अब काफी समय से हैं। उन्होंने खुले तौर पे आके मनमोहन सिंह जी से माफी मांगी थी, आपको याद होगा, प्रियंका गांधी जी खुले तौर पे सोनिया गांधी, कमलनाथ के सामने एक कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, उस पे वो स्टेज पे चढ़े। बहुत एक अच्छे वक्ता हैं, कॉमेडियन तो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, अपनी कॉमेडी में पूरी कांग्रेस को फंसाया हुआ है। लेकिन एक वक्ता इतने अच्छे हैं कि उन्होंने वहां खड़े होके, जब मनमोहन सिंह, जिनको वो क्या कुछ नहीं कहते थे जब दूसरी पार्टी में थे, जब आए कांग्रेस में माफी मांगी तो सब तालियां बजाने लगे कि वाह क्या माफी मांगी है। तो ये उनके बोलने की ताकत है। लेकिन फिर भी अपने ही मुख्यमंत्री की बेइज्जती कोई कैसे करवा सकता है, ये आप देख लीजिए जो हो रहा है पंजाब में। हां, ठीक सुन रहे हैं आप। और वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उन्हें पता है कि जैसे पंजाब में वैसे ही यूपी में इलेक्शन आने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो उन्हें पता है यूपी में इलेक्शन आने वाला है। बहुत सारे शगुफे, बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी की जा रही थी, शगुफे थे। हमने कहा था, बिल्कुल सिरे से नकार दिया था, बताया था आपको, गलत है। 2022 में अगर बीजेपी जाएगी इलेक्शन में तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में जाएगी। और आज ये बात किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी है
क्या कहा उन्होंने? वाराणसी पहुंचे, यूपी में अब कानून का राज है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? कानून का राज। सीएम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए कहा? योगी आदित्यनाथ के लिए कहा। माफिया राज और आतंकवाद पर शिकंजा। अब यूपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, यूपी सरकार में भाई भतीजावाद नहीं, यूपी सरकार विकासवाद से चल रही है। यूपी की जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। यूपी में औद्योगिक निवेश की रफ्तार बढ़ी, यूपी में रोजगार के अवसर बढ़े। ये सब नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री ने कहा और अपने ही पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा। अगर ये सवाल मैं आज जब डिबेट पे जाऊंगा, विपक्ष से पूछूंगा, तो विपक्ष बोलेगा कि आप किस बात की उम्मीद कर रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की आलोचना करेंगे? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने पार्टी के नेता की आलोचना कौन करता है साहब? लेकिन फिर पंजाब में क्या हो रहा है? ये दो मॉडल हैं देश के सामने आज। एक अपने नेता का साथ देना, एक ये कि आप साथ खड़े हैं, आप जो भी मुख्यमंत्री काम कर रहा है आप उसके साथ खड़े हैं। और एक ये दूसरा जो ये नया मॉडल निकल के आ रहा है, ये जो दूसरा मॉडल निकल के आ रहा है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरेंद्र सिंह को, मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, गाली से नीचे कुछ नहीं, ये कहा अकाली दल के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा? किसके लिए काम करते हैं? अकाली दल के लिए। किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं? अकाली दल के लिए। क्यों है? कितनी बार मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री के दफ्तर गए? ये कोई सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू खुद उठा रहे हैं। तो ये दो मॉडल हैं और अब देश की जनता को चुनना है कि आपको अंदर ही अंदर लड़ने वाली, अंदर ही अंदर एक दूसरे से भिड़ जाने वाले, कुर्सी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाने वाले ऐसे राजनेताओं और ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना है, या ऐसे जो ये कहें कि हमने ये काम किया है, आपको पसंद आया कि नहीं, अब इस पे वोट कीजिए। या फिर एक और काइंड है जिसे कहते हैं, एक और है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी आज उत्तर प्रदेश में थे। ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी आ गए हैं, आज मुरादाबाद के आसपास थे, संभल के आसपास थे। उन्होंने क्या कहा था याद है ना? उनकी पार्टी ने राजभर के साथ अलायंस जुड़ने के बाद यूपी में उनके अलायंस दल ने कहा था 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इन्होंने कहा था एक ही धर्म का बनाऊंगा। तो ये एक और नई खेप है। तो ये आपको सोचना है कि आखिरकार हो क्या रहा है और किस तरह की राजनीति अब भारत की जनता को चाहिए। क्योंकि आखिरकार जब आज से 6 से 8 महीने बाद आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में इलेक्शन होगा, तो यह दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपके सामने दोनों पक्ष रख देना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 राज्य हैं, एक तरफ यूपी, एक तरफ पंजाब, दोनों में इलेक्शन होना है। एक में बीजेपी की सरकार है, एक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं, क्या कहते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं। और अभी आप मानिए, जो आज बैठक हुई है सोनिया गांधी के घर पे, जिसपे कमलनाथ को बुलाया गया, प्रियंका गांधी को बुलाया गया, उसमें प्रियंका गांधी इज अगेन, वो दोबारा अड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बनेगा। और वहां कैप्टन अमरेंद्र सिंह बन चुके हैं, अगर पार्टी अध्यक्ष बनाया तो मैं छोड़ दूंगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए कांग्रेस जानती है कि बिखर जाएगी पंजाब में, इलेक्शन से पहले हार जाएगी कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कमलनाथ को बुलाया गया, कहा गया भाई स्कूल में तुम्हारे सीनियर थे कैप्टन अमरेंद्र सिंह, बचाओ। प्रियंका नहीं मान रही हैं, पंजाब का अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा। और अगर पंजाब का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे तो अब ये तुम्हारा काम है कमलनाथ कि तुम किसी ना किसी तरह कैप्टन अमरेंद्र सिंह का रेजिग्नेशन रोको। तो कमलनाथ एक नया फॉर्मूला ले आए। कमलनाथ ये फॉर्मूला ले आए कि आप एक अध्यक्ष नहीं, आप 3 अध्यक्ष बना दीजिए। एक पार्टी का एक प्रदेश में 3 अध्यक्ष, एक पार्टी का, दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि आप समझ सके, एक पार्टी एक राज्य लेकिन 3 अध्यक्ष। एक पार्टी एक राज्य 3 अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि कैप्टन जानते हैं कि सिद्धू की ताकत कम करनी है किसी तरह। अगर प्रियंका गांधी अड़ गई हैं तो 1 बना दो अध्यक्ष और 2 बना दो कार्यकारी अध्यक्ष।
और आप आड़ किसकी ले रहे हो? उसी फॉर्मूला पे जिस पे कि असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जातीय समीकरण। बोलो भाई ठीक है, एक जट सिख मैं हूं, कैप्टन खुद है, जट सिख है, पटियाला से आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खुद जट सिख हैं, जट फेस हैं, वो भी पटियाला से आते हैं। दोनों नहीं हो सकता कि पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी और सीएम भी एक ही जगह से। तो क्या करो, आप एक हिंदू चेहरा भी बना दो, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा अध्यक्ष आप एक SC ST कम्युनिटी से ले आओ। क्यों? क्योंकि बीएसपी ने, बहन जी ने अलायंस कर लिया है अकाली दल के साथ। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कमलनाथ का फॉर्मूला गलत है। तो देख रहे हैं आप, एक पार्टी अंदर ही अंदर लड़ रही है। तो जनता की क्या गलती है? पंजाब की जनता ने जब कांग्रेस को जिताया था तो क्या इसके लिए जिताया था क्या कि आप लोग अंदर ही अंदर लड़ते रहिए? आप जनता के लिए काम कीजिए। पिछले 2 साल से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप पंजाब में बताइए, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ हो या जो सिरे लगा हो, जो पूरा हुआ हो दर्शकों, एक। ये आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब यूपी से लेके पंजाब तक और पंजाब से लेके गुजरात तक, अगले 12 से 13 महीनों में 8 राज्यों में इलेक्शन हो जाएंगे। और इसीलिए ये जो 2 मॉडल हैं, जो दोनों आपके सामने हैं आज, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच आपको देखना है कि कौन सा बेहतर है। आपको देखना है कि देश और प्रदेश की जनता के लिए कौन सा बेहतर है। अगर योगी आदित्यनाथ ने, अगर यूपी की जनता को लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि यहां काम नहीं हुआ, तो आप मुद्दों पे आइए ना, डेवलपमेंट पे आइए, बोलिए बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता भी होगा कि पंजाब में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? कैप्टन साहब, क्या राजा साहब को पता होगा? राजा साहब आज तक 1 दर्जन बार भी, 4.5 साल में मुझे बताया गया 6 बार भी मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं गए हैं। 6 बार भी मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं गए। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री, वो लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो उनकी कार्यशैली हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा मुख्यमंत्री आपको नहीं चाहिए था प्रियंका गांधी, तो आपने पंजाब की जनता के साथ क्या धोखाधड़ी किया 4.5 साल तक? और अब आपको लग रहा है नवजोत सिंह सिद्धू पॉपुलर है, तो आप इसलिए उनको लाना चाहती हैं। तो ये सवाल है जिनके जवाब देने होंगे, क्योंकि आखिरकार आप जब इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़के आपको सरकार बनाते हैं, आप तो किसके लिए बनाते हैं? आप लोग पता नहीं किसके लिए बनाते हैं। नॉर्मली तो जनता के लिए बनती है साहब, जनता के काम के लिए। तो इसीलिए जनता तो सवाल पूछेगी। इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। गौरव भाटिया है मेरे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, संजीव उनियाल हैं, टीना शर्मा जुड़ रही हैं, अजय वर्मा है, प्रीतपाल बालीवाल हैं, MH खान है, ठाकुर अभिषेक सोम है। सबको मौका देंगे। SP है, BSP है, कांग्रेस है। मैं सबसे पहले प्रीतपाल बालीवाल जी के पास जा रहा हूं। प्रीतपाल जी, बालीवाल साहब, पंजाब से हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो एक तरीका है कि आप एक तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं अपने पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री ने ये किया, ये किया, ये किया, 10 चीजें बताई। अगर विपक्ष को लगता है नहीं किया तो आप बोलिए कि नहीं किया। लेकिन ये कौन सी नई राजनीति है कि आप अपने ही मुख्यमंत्री की ऐसी हालत कर दीजिए बालीवाल साहब कि वो बगले झांकने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू जो पर्दे के पीछे से नहीं, पर्दे के सामने से आके मुंह पे खड़े होकर बोलते हैं कि कैप्टन अकाली के लिए काम कर रहे हैं, मनप्रीत बादल, सुखबीर बादल के लिए काम कर रहे हैं। ये वो है नवजोत सिंह सिद्धू जिनको आप स्टेट प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं, जो आपके पंजाब के वरिष्ठतम नेता और आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ उंगली उठा के नहीं, छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हां, ये वो मुख्यमंत्री है जो कि अकालियों के लिए काम करता है। तो कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या करेगी और बाद में जनता के लिए सोचेगी क्या? बालीवाल साहब जरा बताइए। देखिए, बात ऐसी है ऐश्वर्या, जो आप बात कह रहे हैं कि जो पुरानी बातें थी, जो हमारी हाईकमांड के साथ डिस्कस हुई, उसमें 80 MLA पंजाब के यहाँ आए, उन्होंने अपने सारे मुद्दे बताए कि हमारे यहाँ पे क्षेत्र पे क्या विकास होने वाला पेंडिंग पड़ा है, क्या चोन वादे थे। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 85% जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PC करके बताया था कि हमने 85% के आसपास अपने वादे कंप्लीट कर लिए। नो डाउट नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ मुद्दे उठाए
जिसका हाईकमान ने संज्ञान भी लिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके ऊपर पहले से वर्कआउट हो रहा था। बेअदबी का इशू था, कुछ कर्जा माफी का इशू था। कल भी हमने अपने लोगों के 590 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं जो लैंडलेस लेबर थी। नहीं। बात ऐसी है ऐश्वर्या, आपने उठाए मुद्दे के क्या जी आपने मुद्दे उठाए हैं कि क्या मुद्दे नहीं है बाजी कोई, मैं कह रहा हूं ये एक तरीके की, आप मेरे को बात समझिए। 4.5 साल तक देखो कैप्टन साहब महाराजा पटियाला, उनका एक तरीके का फंक्शनिंग है। गौरव भाटिया जुड़ गए हैं, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल इसलिए कह रहा हूं कि एक फंक्शनिंग, ये दो मॉडल हैं, एक है यूपी मॉडल, एक है पंजाब मॉडल। जनता देख रही है, कैप्टन साहब का अपना एक अलग तरीका है और जो ये बोलेगा नहीं है वो गलत कह रहा है। देखिए मैं भी रिपोर्टर हूं ना, मैं फील्ड की बात कर रहा हूं। कैप्टन साहब कितनी बार सीएमओ गए हैं, कैप्टन साहब अपना तरीका है, कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस में बैठते, मैं नहीं कहता गलत है, मैं ये कहता हूं ये उनका तरीका, और कांग्रेस आलाकमान को ये पता था जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने, और आज से नहीं है। He's been like this, वो ऐसे ही हैं, दशकों से ऐसे हैं वो उनका तरीका है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप 4.5 साल बाद बालेवाल साहब, अगर आप पंजाब की जनता को, बालेवाल साहब पंजाब की जनता ये समझते क्यों, पंजाब की जनता को पता है कि कैप्टन ऐसे ही हैं, महाराजा ऐसे ही हैं। आप 4.5 साल बाद बोलेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू पॉपुलर है, इसको ले आओ। वो सिद्धू जो कल तक आपकी पार्टी में रहने के बाद कह रहे थे मेरी कदर तो आप में है, इट वॉज एन ओपन चैलेंज, उसके लिए राजनेता या पत्रकार होने की जरूरत नहीं है। एक 10वीं क्लास का बच्चा जानता है कि वो डरा रहा है। देखिए सिद्धू डरा रहे थे, मान जाओ नहीं तो मैं चला आम आदमी पार्टी। बालेवाल साहब देखिए, इट इज एम्बैरेसिंग फॉर यू, समझिए आप मेरी बात जी। नो मेरी बात सुनिए आप। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द पार्टी इन पंजाब, ठीक है जी। उससे अगला चुनाव भी हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस के साथ ही लड़ने जा रहे हैं पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर कोई भी नहीं है। बात ऐसी है कि जो आने वाले दिन है, सिद्धू को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। ये तो क्या सराहियां हैं। सिद्धू अपने हाईकमांड के पास गए हैं, डिस्कस आउट किए अपने पॉइंट्स। एक की चाहना होती है कि मुझे कुछ मिले, तो वो सिद्धू साहब की प्रॉब्लम है। बट इट्स वेरी क्लियर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा हमारा टॉलेस्ट लीडर कोई नहीं है। ये हाईकमांड को भी पता है और हाईकमांड ने भी उनके साथ है इस इशू के ऊपर। सो ऐश्वर्या ऐसी कोई बात नहीं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू करप्शन की बात उठाते हैं, देखिए मेरी बात समझिए, इट इज नॉट अबाउट, आप इसको ना पर्सनालिटी पे लेके जा रहे हैं, मैं इसे एक तरीके पे लेके जा रहा हूं। ये मॉडल है। गौरव भाटिया, अगर एक पार्टी के अंदर से आवाज उठती है कि मेरा मुख्यमंत्री करप्ट है, मेरा मुख्यमंत्री विपक्ष के लिए काम कर रहा है, मेरा वित्त मंत्री विपक्ष के लिए काम कर रहा है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा मध्य प्रदेश में, यूपी में होता हुआ कि आपका अपना नेता खड़ा हो जिसको आप पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते हो, वो ये बोले कि मेरा मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। आपने कभी सुना गौरव भाटिया जी? मैंने तो नहीं सुना है। ये एक अलग तरीके की राजनीति सीप इन कर रही है। गौरव भाटिया जी देखिए, इसको कांग्रेस की भ्रष्टाचारी राजनीति कहते हैं ऐश्वर्या जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पार्टी में समन्वय ही नहीं है लीडर्स। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां पे जनता की बात नहीं होती है, हर कोई लपक के कुर्सी पे बैठ जाना चाहता है और फिर नीचे फेविकोल लगा देता है कि मैं कुर्सी से कभी हटूं ही नहीं। और दो बातें जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कही, ये सच है लेकिन चिंताजनक बहुत है, क्योंकि जनता प्रताड़ित है पंजाब में। पहली बात उन्होंने कही कि जो वादे हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे ही नहीं किए, तो इसकी जवाबदेही तो सोनिया गांधी की है ना, अध्यक्ष तो वही है। दूसरा उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार। तो हमने देखा फतेह किट कैंप, मतलब आपदा आई उसमें अफसर ढूंढ रहे थे कि गांधी परिवार की तिजोरियां कैसे भरे। हमने देखा किस तरह से वैक्सीन जो केंद्र सरकार दे रही थी उसको निजी अस्पतालों को दे रहे थे, आम जनता को 4 गुना 5 गुना दाम पे मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी में ये नेतृत्व क्षमता नहीं है कि ये जनता की बात भी कर सके। आप देखिएगा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, और वो इसलिए कि केवल और केवल सत्ता की भूख में ये लोग लिप्त रहते हैं। और इनके लिए एक ही लाइन कहेंगे, एक बेटा एक भाई, एक बेटी एक जमाई। अरे ये क्या, इतने में पूरी कांग्रेस समाई? मतलब 4 लोगों की पार्टी बना के रख दिया। कभी जनता की बात भी करो, कभी किसानों की बात करो। केंद्र सरकार आपकी मदद करती है और आप लोग लगे हैं एक दूसरे के साथ लड़ने में। ये किस तरह की राजनीति है? और दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी जी आज जब बनारस गए, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि एक प्रधानमंत्री है वो अपना फर्ज निभा रहा है, हर नागरिक की जान कोविड के संकट में कैसे बचाए। दूसरा, वो सांसद है, 2014 से 27 बार वो जा चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी कितनी बार रायबरेली गई हैं पिछले 20 महीने में जब से कोविड का संकट आया? राहुल गांधी अमेठी बोल रहे थे कि रिश्ता नहीं टूटेगा, वहां की जनता ने तो लताड़ दिया। कितनी बार कोविड के समय में गए हैं? ये क्या दिखाता है? ये अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के और अजय वर्मा जी, परिवार की, अजय वर्मा जी, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। अजय वर्मा जी और टीना शर्मा, मैं जरा जा रहा हूं, संजीव उनियाल साहब आ रहा हूं। कांग्रेस की क्या सोच है? मैं जरा चाहता हूं जितने भी मल्टी में आ जाएंगे। अजय जी, ये कांग्रेस क्या मतलब क्या खा पी के निकलती है आजकल कांग्रेस पार्टी? आप ये सोच रहे थे कि अगर आप नहीं, एक सेकंड सबको। अजय जी, आप क्या सोच रहे थे कि आप नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे और कांग्रेस में कुछ होगा नहीं? यही चीज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो रही है, यही चीज हो रही है। मतलब बड़े से बड़ा वरिष्ठतम नेता कांग्रेस का कांग्रेस से बाहर बैठा है, बोल रहा है मर जाओ आप अपने आप जाके, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको पता है ये बात? गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है कि बोला तुम मानोगे है नहीं, तुम्हें अपने घर की राजनीति पार्टी में चलानी है तो कर लो, फिर जाओ डूबो। और ये असलियत है, कह रहे हैं वो जाओ डूबो। आपको यूपी में इतने बड़े बड़े इशू हो गए, कांग्रेस चुप, क्योंकि आप तो सिद्धू की कॉमेडी में फंसे हैं, जो अपने ही मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, और अब वो आपके प्रदेश अध्यक्ष। और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ये कि वो अलग मीटिंग ले रहे हैं, वहीं मीटिंग कर रहे हैं। अजय जी, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कैप्टन का रेजिग्नेशन ना आ जाए शो होते होते ही। अजय जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, हमारे यहां एकल स्वामित्व बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है। देश की सरकार में एकल स्वामित्व मतलब पार्टी खत्म हो गई, एकल स्वामित्व चलता है। आज नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए बनारस की बाबा महादेव की धरती पर, बाबा महादेव को प्रणाम करा। क्या उन्होंने कोविड की तीसरी लहर का खाका रखा वहां? कोई खाका कोई नहीं रखा वहां। क्या उन्होंने प्रदेश के बारे में बताया कि किस तरह से रसातल में जीडीपी चली गई थी, ये कैसे उभरेगी? क्या उन्होंने ये बताया कि नौकरियां कैसे मिलेंगी? क्या उन्होंने बताया रोजगार कैसे बढ़ेगा? हाँ, उन्होंने एक चीज बताई देश हित में कि 99.99% लोग और कैसे गरीब होंगे और 4 घराने के लोग कैसे अमीर होंगे। कांग्रेस पार्टी की जहां तक सवाल है वो सबको साथ लेके चलती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र, अंतरिम लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ किसी की नहीं चलती, सबकी राय लेने के बाद निर्णय किए जाते हैं। किसी की नहीं चलती, निर्णय करने के बाद अरे चलने का दे रहे हैं, चीजें प्रचारित की जाती है, प्रसारित की जाती हैं। कैप्टन ने कहा है, मैं मानूंगा नहीं। आप समझिए, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति को बनाने जा रहे हो जो आपके पार्टी में रहते हुए ये कह रहा है कि मेरे को तो आम आदमी पार्टी समझती है। अजय जी, क्या इसके लिए राजनेता होना जरूरी है? टीना शर्मा, क्या ये 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का बच्चा नहीं जानता कि वो धमकी दे रहा है? और फिर मैं आ रहा हूं संजीव उनियाल जी आपके पास। अजय जी आपने बोला, गौरव जी ने अपनी बात की, एक एक करके। टीना शर्मा बोलिए। टीना। ऐश्वर्या, आराम से बोलिए। हाँ, शांति। सिद्धू का कैरेक्टर सभी जानते हैं। सिद्धू के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि उस पर डिस्कशन पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हम एक मॉडल पे बात कर रहे हैं, और मैं बहुत कैटेगोरिकली मॉडल पे बात करना चाहती हूँ। उनके आपसी क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, कैसे वो पार्टी चलाते हैं, इसका मुझे लगता है ये उनका आंतरिक मामला है। देश उनको देखता है और देश उनको वोट नहीं करता है। आज वो पावर में नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो पावर में नहीं है। अब वो अचीवमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैट लेट देम डिसाइड। दूसरी बात, आपने कहा मॉडल की बात, मैं कहती हूँ कि कयास लगाए जाते हैं। पिछले 1 महीने से हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मोदी जी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, संगठन और मोदी जी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर, और योगी जी और संगठन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, योगी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे यूपी चुनाव में, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात में, देखिए मुझे बोलने दीजिए प्लीज। कांग्रेस में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, ये मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मुझे बोलने दें। ये सब जो शगुफे हैं, ये सब जो उड़ाते हैं, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और संजीव उनियाल जी, मैं आ रहा हूं। और उधर ठाकुर अभिषेक सोम, समाजवादी पार्टी किधर है इस सब में? मैं एक एक करके आ रहा हूं। मैं जरा हर्षवर्धन जी, त्रिपाठी जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह की राजनीति, मतलब मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी में से एक बार नहीं, इंदिरा गांधी को 2-2 बार निकाला गया। प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी कांग्रेस छोड़ गए थे।
लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री को इलेक्शन से पहले इस लायक ना छोड़ना कि वो अकाली दल, कांग्रेस और आप माफ कीजिएगा, आप और बीजेपी के सामने खड़ा भी हो पाए, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है हर्षवर्धन जी? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये कि मेरा ये मानना है कि आला कमान अगर मजबूत हो और वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की ताकत रखता हो तो वो निश्चित तौर पर प्रयोग करता है और करने की उसे छूट भी जनता देती है। लेकिन उस पंजाब में जहां की सरकार गांधी परिवार की वजह से तो नहीं आई है, कैप्टन अमरिंदर की वजह से आई है, और वहां पर अगर आप एक सिद्धू के कहने पर, और ये कोई छिपी बात नहीं कि सिद्धू को इतना ज्यादा समर्थन है गांधी परिवार का कि वो कैप्टन अमरिंदर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की शैली से नाराजगी हो सकती है, कैप्टन अमरिंदर किसान आंदोलन को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं उस पर बात की जा सकती है, लेकिन पार्टी के तौर पर आला कमान की मजबूरी, असहाय होना और उसमें वो अपनी ही पार्टी को कमजोर कर देना चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आता है। एसपी ठाकुर, अभिषेक सोम और संजीव उनियाल, फिर आ रहा हूं गौरव भाटी आपके पास। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये लगातार कह रही है कि योगी फेल है, योगी फेल है, योगी फेल है, योगी ने ये नहीं किया, योगी ने वो नहीं किया। आप मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी किस मोड पे जा रही है? क्योंकि जो आपका जो MY फॉर्मूला है वो तो असउद्दीन ओवैसी आके काट रहे हैं वहां पे। तो सोम साहब, आप तो युवा नेता है, अखिलेश यादव से मिलते होंगे, वो भी अगर आके हर चीज में धर्म के चश्मे से देखेंगे तो यूपी की जनता आज 2021 में बैठे हैं, आप कैसे जीतेंगे अभिषेक सोम जी यूपी का इलेक्शन? ऐश्वर्या जी, मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास उठ चुका है और इनके अंदर इतना अहंकार आ चुका है, ये अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। किनके अंदर? कंस की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। किनके अंदर? आपने देखा होगा ये किनके अंदर कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। अच्छा। और ये कंस को मानने वाले लोग हैं, कंस की नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। ईश्वर को नहीं मानते ये लोग, ये नास्तिक लोग हैं। और मैं तो कहूंगा मोदी जी और योगी जी की जो लड़ाई है, क्या अखिलेश इसको एजेंडा बना रहे हैं? क्या ओवैसी, क्या अखिलेश कंस पे लड़ने जा रहे हैं क्या इलेक्शन? नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। कहां पहुंच गए आप? मैं तो बता रहा हूं, हम तो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं जी। ऐश्वर्या जी, हम तो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और हमारा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। और हम कहते हैं गांव का बिजली का बिल माफ, शहरों का हाफ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ। ऐश्वर्या जी, हमने 2012 से 17 तक जितना काम किया है विकास के लिए, आप देख लीजिए पिछले कितनी भी सरकारें आई है, चाहे बसपा की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, तो कोई भी इतना बड़ा विकास कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो क्या हुआ है साहब? और जनता जान चुकी है। वो जो 14 आतंकवादियों को छोड़ा था, वो उसकी बात कर रहे हैं क्या? उनियाल साहब किसकी बात कर रहे हैं? और फिर मैं आ रहा हूं गौरव भाटी, आपके पास MS खान जुड़ गए। ये कौन से ये कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि? आराम से सोम साहब, मैं आया आपके पास, सबके पास फंडिंग लेते हैं। सोम साहब, ये कौन से उनियाल साहब सबसे बड़ी उपलब्धि की बात कर रहे हैं? वो जो 14 आतंकवादियों को छोड़ा था इन्होंने, उसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल और संगठन क्या होता है? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इस नीति से चलने वाले, स्कूल ऑफ थॉट से चलने वाले 94 वर्ष से आज एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक पॉलिटिकल विंग ने जो कर दिखाया इतने वर्षों में, इन सबको बौखलाहट होने लगी। अब देखिए, जब एक प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के टॉप के 5 या 6 लोगों को हटाते हैं तो 1 मिनट में वो रिजाइन करते हैं। और उत्तराखंड का अगर एग्जांपल लें तो एक बार 6-8 महीने में किसी ना किसी कारण से 3 मुख्यमंत्रियों का 1 मिनट में रिजाइन देकर और एक उफ तक नहीं निकालना, ये सब बताता है कि आप राजस्थान को नहीं संभाल पा रहे। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका सेटअप, आपके प्रेसिडेंट इतने वीक हैं कि आप आपस में एक परिवार में जुड़कर रह गए हैं और आप
उस पंजाब के मॉडल को आपने एक फोड़े की तरह, एक नया तरह का नासूर पैदा कर दिया है। अमरिंदर सिंह जो ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट थे, जो कि मोदी जी के लिए मैं बोलता हूं कि मोदी जी हमेशा ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और इनके नपुंसक नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अमरिंदर जी भी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। पर आज उनकी स्थिति क्या हो गई है? आज उनको इतने दमदार तरीके से अपने बलबूते पर जीतने वाला व्यक्ति, जो कि कांग्रेस की बैसाखी पर कभी खड़ा नहीं हुआ है, अपने आप में कांग्रेसी नेता होते हुए भी अपनी इतनी बड़ी शख्सियत रखते हैं, आज उनकी दुर्दशा कर दी कांग्रेस ने। और ये साहब वो बोलते हैं, सोम साहब, अरे भैया 72 में से आपको याद है ना, ब्लॉक पंचायत में कितनी बुरी तरह पीटे हो, और जिला पंचायत में कितनी बुरी तरह पीटे हो, एमएलए में अब हारने की कगार पर खड़े, और एमपी में तो कितने बुरा हाल हो चुका है। तो रूट लेवल पर कैसे काम किया जाता है और फ्रंट से दमदार तरीके से कैसे वर्चस्व के साथ जीता जा सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, लेकिन इसमें जनता कहां जाती है? एमएच खान साहब, और फिर गौरव भाटिया जी के पास आ रहा हूं, जनता कहां जाती है? आप लोग इलेक्शन, पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं, आती हैं, आप लोग यही तो कहते हैं ना कि हम आपके लिए इतने गांव में बिजली आ जाएगी, आपके घर में सिलेंडर आएगा, सड़क आएगा, बीजेपी कांग्रेस सब यही कहते हैं ना। आपस में आके आप लोग अपनी कुर्सियां बचाइएगा, तो पंजाब से लेके और छत्तीसगढ़ कोई तो ऐसा राज्य हो जहां पे आप लोग आपस में ना लड़ रहे हो, जहां आपके नेता आपस में एक दूसरे को ना, जनता की तो कोई सोच ही नहीं रहा है खान साहब। अगर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आ गई, आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली वाले भी अगर एक साथ आ गए, तो वहां भी यही होगा, रोज बर्तन बजेंगे, रोज बर्तन बजेंगे। बजेंगे, लोकतंत्र में सबको आजादी है बर्तन बजाने की, तो लोग बजाएं। तो जनता का भी तो कुछ सोच लो, तो जनता का भी तो कुछ सोचेंगे खान साहब कि बर्तन ही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, लोकतंत्र में आजादी है, बर्तन बजाते। अब देखिए आज की समस्या क्या है, जनता की समस्या आज जब आप समझेंगे, और सूर्या जी, तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए महंगाई से राहत, वो नहीं मिल रही है। डीजल के दाम, आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो धुलाई बढ़ेगी, तो माल की धुलाई जब बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक आएगी। किसानों की हालत जैसी तक बनी हुई है, बिजली की हालत वही है। आप 7-7.5 रुपया पर यूनिट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप 63 से 64 रुपया पर लीटर डीजल पर, पेट्रोल पर आप वैट ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। आप जनता कहाँ राहत मिल रही है? जनता को कहाँ सुकून मिल रहा है? महंगाई तो चरम सीमा पर चली गई है। साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, खासतौर से, कि जो वैट आपने लगाया है ये कम से कम 15 रुपया कम कर दीजिए, और 15 रुपया जो है ये टिकट पर, और आप उसकी निटिग्रिटीज में पहुंची, टीना आ रहा हूं, पहले मैं जा रहा हूं गौरव भाटिया के पास। गौरव जी, कम कर दीजिए। देखिए, महंगाई एक ऐसा विषय है जिसपे सारी पार्टीज आती हैं। मेरा सवाल यह है, एक होता है पॉजिटिव राजनीति, एक होती है डेवलपमेंट प्रो राजनीति, और एक होती है नेगेटिव सोच राजनीति। जो एक साइड दिखा रही है वो ये है कि अपने में ही फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि वो अपनों को ही नहीं छोड़ रहे हैं, जनता की तो बात बाद में आएगी। मेरी दिक्कत इससे है कि जनता के बारे में कौन सोचेगा? विपक्ष का काम है आपसे सवाल पूछना, विपक्ष वो अपने में लड़ रहा है, आपके लिए थिंग्स आर गेटिंग टू इजी। गौरव भाटिया जी। ईश्वरय जी, देखिए, विपक्ष आपस में लड़ता रहे, जनता को भी अब इनकी कोई चिंता नहीं है, जैसे इनको जनता की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्पित है कि कैसे जनता के साथ खड़ी हो, उनका विकास हो, मुख्य धारा से जोड़ा। अभी एक वक्ता ने कहा कि क्या आज कोविड की लड़ाई में बात हुई, तो मैं आपको बता दूं 3 करोड़ 90 लाख टीके लगे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए, पूरे देश में। 100 बेड का आज जो है बीएचयू में एक विंग अस्पताल का लोकार्पण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या ये स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बनाएगा? 14 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है, इनको दिखाई नहीं देगा। ये आधुनिक युग के धृतराष्ट्र है, नफरत से इनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। 550 ऑक्सीजन प्लांट और लगाएंगे। और अब सकारात्मक बात करते हैं, इनकी बातों का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर दंगे याद है किस तरह से हिंदू मुस्लिम कराया था? योगी जी आए, गुंडों की हालत खराब है, वो लोग कह रहे हैं हम जेल से बाहर नहीं आएंगे, बेल हो गई, नहीं आएंगे।
1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी। मुख्तार अंसारी जेल में है आज, पहले का मुख्तार अंसारी याद करिए। प्रियंका वाड्रा उनको संरक्षण दे रही थी। दूसरा, सौभाग्य योजना की बात करें, ऐसे 1,23,000 गांव हैं जहां बिजली पहुंची है। 1,38,00,000 लोगों को मुफ्त बिजली उत्तर प्रदेश में। शौचालय 2,61,00,000 उत्तर प्रदेश में, गरीबों का भला हुआ। आवास 40 लाख उत्तर प्रदेश में आवास दिए गए गरीबों को। जी। किसानों को 2,42,00,000 ऐसे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने मदद करी है। ये क्या दर्शाता है? अरे ये वो लोग हैं, मैं सपा की बात कर रहा हूं, सपा को उत्तर दे देता हूं, समय कम है। ये कहते हैं विकास, अरे महिलाओं की क्या सुरक्षा थी? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव महिला पत्रकार से कहते हैं तुम्हारे साथ तो दुराचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार। दुर्गा शक्ति नागपाल वो रोक रही थी खनन माफियों को, उनका तबादला करा दिया। कानून व्यवस्था, आजम खान की भैंसे ढूंढने के लिए वर्दी जा रही थी लेकिन वैसे शुद्ध नहीं थी। अभी 3 दिन पहले आतंकवादी गिरफ्तार हुए और अखिलेश यादव का क्या बयान आया? उन्होंने कहा कि वर्दी पे मुझे भरोसा नहीं है। अरे अगर वर्दी ये बात ठीक है आपकी गौरव भाटिया, रक्षा वापस करो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर आप ठीक कह रहे हैं गौरव भाटिया। नहीं अजय जी, फिर आतंकवादी कैसे आ गए? आतंकवादियों अरे आतंकवादियों पे बात, अरे आतंकवाद में वापस लेने का तो मैनिफेस्टो में बात करी थी समाजवादी पार्टी ने, दिखाऊं क्या? आतंकवादियों का तो सफाया हो गया आपको था। बात, एक सेकंड प्रीतपाल बालीवाल, चुनाव नजदीक, प्रीतपाल बालीवाल, मैंने डिबेट को रोका नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अभी पंजाब में अनाउंस नहीं हुआ है, सिद्धू ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी है एज द स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये कांग्रेस की हालत है। कैप्टन रिजाइन करने के वर्ष पे हैं प्रीतपाल बालीवाल साहब। सिद्धू ने 4 मंत्री बुला लिए हैं, जितने कैप्टन के खिलाफ थे, प्रताप सिंह बाजवा, सारे उन्हीं उसे पहुंच गए। टीना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता के बारे में कौन सोचेगा? प्रीतपाल बालीवाल आ रहा हूं, टीना के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। टीना जी। ऐश्वर्या, मेरा ऑडियो खराब था, मैं बोल नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है। और पंजाब का जो ये पावर सेंटर मॉडल है जिसको अब सिद्धू हथियाना चाहते हैं और कैप्टन अमरिंदर उससे बच रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। और चुनाव, आने वाला चुनाव बताएगा कि किस तरह की फाइट में कांग्रेस की जो मुखिया है सोनिया गांधी, आज उनकी भी नहीं चल रही है, कोई उनकी सुन के राजी नहीं है। प्रियंका वाड्रा बीच में है, राहुल गांधी ड्रेस नहीं लेते हैं। मुझे लगता है जो इस तरह की राजनीति है, मैं इसमें दो कैटेगोरिकली 2 बातें कहना चाहूंगी। बोलिए मैम, आगे देखिए होता है क्या, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट सभी पार्टियों में होते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक परिवार चलाते हैं तो घर में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन समझदार लोग जिनको घर परिवार टूटने का डर, प्रीतपाल जवाब दीजिए होता है। टीना जी, आपका कनेक्शन फिर कट रहा है। प्रीतपाल बालीवाल, हाँ बोलिए। और हर्षवर्धन जी। ऐसी बात है ऐश्वर्या, किसने मीटिंग लेनी है, क्या करनी है, अपने लोगों के साथ हम लोग मिलते रहते हैं, वही मुलाकात हो रही होगी। बट मैं 2-3 बातें ना करे यार बालीवाल साहब, कहीं है, मैं उस पे आना चाहता हूँ। अरे यार हद हो गई ऐश्वर्या। हम क्या कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब है, जो उन्होंने किया, इन्होंने तो मेरे पे लांछन लगाया कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। मुझे जवाब भी देने दो ना। बोलिए, समय कम है, फिर गौरव भाटिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह इकलौता नेता है, 5,64,000 किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया, 2-2 हजार रुपए की खराब नहीं मार दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब में बस सेवा फ्री है महिलाओं के लिए, तुम्हारे जैसे कि 16 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके प्रोवाइड करवाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। 14 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं करवाए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, ये फर्क है। और हमारे जैसे यहाँ पे ये भी होता है, तो क्यों हटा रहे हो और सुबह कोई प्रीतपाल बालीवाल? अगर तारीफ कर रहे हो हर्षवर्धन जी, अगर इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अपने ही कैप्टन के लिए ऐसी हालत क्यों कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे? वो क्यों सफेद कपड़ा लहराने पे मजबूर कर रहे हैं? हर्षवर्धन जी, देखिए, मजबूर किया जा रहा है कैप्टन को। देखिए ऐश्वर्या, एक आप बहुत खूबसूरत एक बहुत जरूरी सवाल आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब कोई प्रवक्ता कोई नहीं दे रहा है। आप ये पूछ रहे हैं कि इनकी लड़ाई में जनता का क्या होगा। और आप ये ध्यान से देखिए तो कैप्टन अमरिंदर को गांधी परिवार शुरू से ही हटाना चाहता था, नापसंद करता था, और इसलिए वो साजिश रची जा रही थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने जनता को ही हथियार बना दिया। और आप देखिए कि किसान आंदोलन को जिस तरह से वहां भड़काया गया, जिस तरह से खुली छूट दी गई,
उसमें पंजाब के किसानों, पंजाब के उद्योगों, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। और जो मूल सवाल आप पूछ रहे हैं कि इनकी लड़ाई में जनता कहां है, जनता भुगत रही है, जनता झेल रही है। महाराज, किसान अपने हक के लिए गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं उकसाए किसी को। किसान अपना हक मांगने गए हैं, जो काले कानून थोपे गए हैं हमारे किसानों के ऊपर, क्यों नहीं मिलते? हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, उनकी बात कौन करे? हर्षवर्धन त्रिपाठी 30 सेकेंड, आप कंपेयर करते हैं यूपी मॉडल और पंजाब मॉडल को, तो आप क्या देखते हैं हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूपी मॉडल और पंजाब मॉडल में कोई कंपेयर है। आप अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ के और मोदी के बीच में जो खबरें आई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां जाकर तारीफ की है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जो कोरोना है, जो चाइनीज वायरस है, उसमें 1500 से कम मामले हैं उत्तर प्रदेश में, सक्रिय मामले। और पंजाब में सबसे ज्यादा, वहां अगर सबसे ज्यादा जीवन नहीं बचा पाए तो वो पंजाब है। कोई तुलना नहीं है पंजाब और उत्तर प्रदेश मॉडल की, कोई तुलना नहीं। अजय वर्मा 30 सेकेंड, और फिर गौरव भाटिया के पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे, लोग कांग्रेस के नेता है, बोलिए, और फिर गौरव भाटिया। पंजाब में सहायता मांग रहे हैं। आंकड़ों को देखिए, प्रदेश में और देश में आंकड़ों को छुपा के जो बाजीगरी की गई, मौतों को आंकड़े छुपाए गए, कोविड के आंकड़े छुपाए गए, रोजगार के आंकड़े छुपाए गए, मजदूरों के आंकड़े छुपाए गए, आंकड़ों को छुपा के जो बाजीगरी देश की सरकार कर रही है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग ना तो आंकड़े छुपाते, ना हम बताते, ना हम झूठ बोलते। ये बीजेपी के लोग झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पे सोते हैं। गौरव भाटिया जी, आप इतना झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आप इतना झूठ बोलते हैं गौरव भाटिया जी? माइनस में जीडीपी है, माइनस में है आप गौरव? धन्यवाद। बोलिए गौरव जी। अगर ये शांत हो जाए। हाँ, शांत है ना, आराम से बोलिए जी। देखिए ऐश्वर्या जी, भारतीय राजनीति में एक ही 51 साल का परिपक्व बालक है जिसने झूठ बोला, और सर्वोच्च न्यायालय ने जब करारा थप्पड़ मारा तो उन्होंने हलफनामे में अनक्वालिफाइड अपॉलजी मांगा। मतलब मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला, और पूरा देश जानता है ये कौन बालक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कैसी परंपरा स्थापित कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये मेरे हाथ में एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की खबर है, मैं केवल दर्शकों के लिए पढ़ दूं। कह रहे पंजाब कांग्रेस की कल है, अब सिद्धू पर भड़के सांसद बिट्टू, कहा अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। और सिद्धू कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वादे पूरे नहीं करे और उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी चाहिए, मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए, कम से कम ये तो सुनिए कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं। और अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री पंजाब के नकारा है, उन्होंने कोई काम नहीं किया वादा करने के बाद। और अपने प्रदेश, दूसरी बात, प्लीज बीच में मत, 7 स्टेटों में भाई साहब आप नहीं, आराम से अजय जी, आपने बोला समय कम है, ऐसा मत कीजिए। गौरव भाटिया फाइनल कमेंट दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं संजीव जी के पास। जी जी सर बोलिए। और यूपी मॉडल और पंजाब मॉडल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और मैं ये इसलिए कहता हूं, जहां विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है गांधी परिवार की तिजोरियां भरने के लिए। इनसे पूछिएगा, फतेह किट स्कैम क्यों 4 गुना पे जो है कोविड की किट ली गई, क्यों वैक्सीन जो ये सब सवाल तो तब होना गौरव भाटिया जी, जो आप सवाल कह रहे हैं, इस सब पे तो तब ध्यान जाए जब ये अपना घर तो संभाले। अभी तो सिद्धू की कॉमेडी ऐसी लपेटी हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि सिद्धू वहां मीटिंग लेनी शुरू कर दी है मिनिस्टर्स के साथ, और वहां कैप्टन के खेमे से आ रहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर सिद्धू ने अध्यक्ष घोषित कर दिया तो ये तो सिद्धू की कॉमेडी में ऐसी फंसी है पंजाब कांग्रेस कि दिल्ली तक कमलनाथ को मध्य प्रदेश से बुला लिया है कि बचा लो, तुम्हारे सीनियर थे स्कूल में, रोक लो, रिजाइन कर दिया तो कांड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में कई में जाएगा, नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया से बात करने वाले आएंगे आपके पास सबसे पहले।